7 फरवरी 2019 से जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रयास से नर्मदा सिंचाई परियोजना, नर्मदा देवास उद्गम परियोजना की जो DPR बनी थी, उसके बाद सरकार बदलने पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगातार सबके प्रयास करने के बाद वर्तमान समय में जो मंजूरी पहले पेशास की स्वीकृति, हम सबके प्रयास से भोपाल तक पद यात्रा और विभिन्न तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिलना, जिलाधीश महोदय के माध्यम से मिलना, माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से पत्र व्यवहार करना शासन को, तो उसकी पेशास की स्वीकृति मिल गई थी। परंतु लागत अब बढ़ चुकी है। हमारी जो नर्मदा घाटी विभाग के माध्यम से जो कार्य होना था वो जल संसाधन विभाग को दे दिया गया है। कल 26 तारीख को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने फिर से इसकी लागत बढ़ने के बाद नर्मदा प्रशासन की स्वीकृति दी है। अब ये 6,000 करोड़ की योजना हो चुकी है। और प्रेस वार्ता करी, प्रेस वार्ता में अपने भाजपा विधायक पर झूठा छिलने की खास बात की। बिल्कुल उन्होंने कोई प्रयास किया तो सार्वजनिक करे ना पत्र व्यवहार को, या उन्होंने देवास के लिए कुछ नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए कोई भी प्रयास किया हो, या कोई भी अतिरिक्त बजट किसी भी काम का वो देवास में लाए हो, तो बराबर उन्हें बताना चाहिए। हम बराबर उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। आपका ये कहना है कि ये मतलब कुछ गलत बयानी हो रही है क्या? हाँ, श्रेय लेने की बात हो रही है। हमने नर्मदा के पोस्टर लगाए थे बधाई देने के लिए, नजुल पे की समस्या के लिए समर्थन मांगा था, तो 24 घंटे में हमने जबकि भुगतान करके लगाए थे संबंधित एजेंसी को। तानाशाही और दादागिरी करके निगम प्रशासन से उन्होंने हमारे पोस्टर भी निकला दिए। पर जिन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है, भोपाल तक पद यात्रा की है, विभिन्न तरीके से अपना बहुमूल्य जीवन का समय दिया है निस्वार्थ भाव से, वो जनता के और किसान बंधुओं के दिल में जगह बना चुके हैं। वो दिल में कैसे निकालेंगे माननीय विधायक जी, अब ये 2023 के चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि आपने एक चैलेंज भी किया, खुले मंच पे आ जाए। हाँ, किस तरह का खुला मंच है? खुला मंच ये कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें। बहुत सारे विधायक प्रतिनिधि घूम रहे हैं, तो प्रतिनिधियों को भेज दें और बताएं कि मैंने ये प्रयास किया है। मेरा खुला उनसे निवेदन है, सम्मानीय उम्र में बड़े हैं, हजारों लोगों ने उनको, लाखों लोगों ने डीजे बनाया है। 8 बार उस परिवार को जनता ने सम्मानित तरीके से चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर हमारा तो आपसे एक ही निवेदन है अंत में कि जो एक जिला अस्पताल में छोटा सा ट्रामा सेंटर नहीं बनवा सकते, तो जब ये 6,000 करोड़ की योजना कैसे स्वीकृत करा लेंगे? इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं ऐसे झूठे श्रेय की निंदा करता हूँ जिस प्रकार का उन्होंने दुष्प्रचार किया। श्रेय वो ले रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से का। अब इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है, आप ही मुझे बताइए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी हुई सिंचाई योजना है। ये पहले केवल हटपिपला तक आने वाली थी। मेरे प्रयासों से मैंने पीछे लग के इसको देवास के 74 गांव इंक्लूड करवाए थे और लगातार ध्यान आकर्षण के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से 2020 से मैं करस्पॉन्डेंस कर रही हूँ सरकार के साथ। और अभी 2023 में अगस्त के लगभग टेंडर प्रक्रिया में हमें मालूम पड़ा था कि ये 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर, मैं आंकड़ों में थोड़ी सी कच्ची हूँ, इसलिए 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन का ही टेंडर हुआ है। उसमें से 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर कट गए थे। बहुत करना पड़ा और वो मैंने किया है। और मैं सिर ऊंचा उठा के बोलती हूँ, आप पेपर वर्क देखिए, क्योंकि जब इसका सर्वे फाइनली हुआ, आप जाके अधिकारियों से पूछिए, 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर अगर कट रहा था तो मेरी पूरी विधानसभा कट रही थी। 2 ऑप्शंस थे, या तो पूरी देवास, विधानसभा भी कट सकती थी। एक मिनट सुनिए आप, मैं बता रही हूँ आपको, पूरी देवास विधानसभा काटना एक ऑप्शन था, या सेकंड ऑप्शन था देवास की एक पट्टी कट जाए और हटपिपला की एक पट्टी कट जाए। मेरे लिए तो दोनों घातक थे। हटपिपला का तो बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा था, मेरे तो 74 गांव है, उसकी अगर एक पट्टी भी, अगर 30 गांव भी कटते हैं तो मुझे केवल 30-35 गांव में सिंचाई योजना ले जाकर कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पीछे पड़कर और इस 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर को जोड़ने का प्रयत्न किया है
और आप देखेंगे, आप अधिकारियों से बात करिए, पिछले कुछ महीनों में ही ये 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर फिर से जोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जहां ये 5,000 करोड़ की लागत से परियोजना बनने वाली थी, आज 6,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन भी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, जो देवास विधानसभा के 74 गांव हैं। तो ये श्रेय लेने की बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेसियों की तो आदत है, आप लोगों ने देखा है, काम वाम कुछ करना नहीं है, बस उस झूठ बोलने में डरते भी नहीं है और बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो मानते रहे जब चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह से झूठा बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इससे पहले 5 साल तक इनको याद आती थी क्या किसी चीज की? जैसे ही कोई चीज स्वीकृत होने वाली होती है, उसके 10 दिन पहले इनकी पदयात्रा शुरू हो जाती है, या 5 दिन पहले पदयात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि खबर आ जाती है ये चीज स्वीकृत होने वाली है। बहुत सारे आपने इस समय भूमि पूजन किए हैं, आचार संहिता भी लगने वाली है, इसके पहले बहुत सारे भूमि पूजन हुए।